जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आज का समाज एकदम मैला हो गया है, एक दूसरे को धोखा देता है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को धोखा देती हैं। आज जो राजनीतिक फील्ड में आएगा, आज के नेताओं को देखकर कहना पड़ता है वह धोखा दूसरे को जरूर देगा। जो राजनीतिक पार्टी आज चल रही है जिसमें अशांति और बेईमानी भरी है, तो आगे आने वाले से उम्मीद ना करो। वे अपने स्वार्थ में इतने रत हैं कि ये दूसरे को धोखा देते हैं और हमारे बीच से प्रेम नाम की वस्तु को हटा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, सभी स्त्री पुरुष को अलग कर दिया, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दिया। हमारे अंदर झूठ छल कपट नाना प्रकार के विकार आ गए, हम नाना प्रकार के उत्पात करने लगे। उस प्रेम को खोने पर आज राजनीतिक क्षेत्र से अलग होने की आवश्यकता है। मुल्क में गांवों गांवों में लोगों लोगों तक आज राजनीतिक संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है प्रेम का संदेश पहुंचाने की, ईश्वर को देखने का संदेश पहुंचाने की, उस सच्चे सुख और शांति प्राप्त कराने का संदेश, धर्म की ओर जाने का संदेश देना चाहिए। जो इस मंच पर खड़ा होकर आलोचना करते हैं, रामायण गीता की आलोचना करते हैं, गोस्वामी कबीर साहब चरणदास आदि की आलोचना करते हैं, यह निश्चित है कि वह धोखा देंगे। बिस्कुट फैक्ट्री में पिछली बार मैंने बताया था, कोई आदमी कचहरी में ना आ जाए जो गया निश्चय है कि वह उस झूठ और बेईमानी के कुएं में गिरा है जिसमें से निकलना मुश्किल है। जहां जाकर तुम टकराते हो, मारने और पीटने छल कपट की बात सोचते हो, क्या है हम आए थे गले से गले मिलाने के लिए, प्रीत देने के लिए और प्रीत लेने के लिए, परंतु आज हम उल्टा करने लगे। यहाँ जो भी आए एक प्रेम का बाजा बजाए, उस प्रेम के बाजे को लोगों के कानों तक पहुंचाया, सुनने वाला मस्त हो गया। आज वही एकता का प्रेम का बाजा जब तक नहीं बजेगा, एक आदमी दूसरे को प्यार जब तक नहीं करेगा, वह झूठ पाखंड ईर्ष्या द्वेष आदि से अलग नहीं हो सकता, उसे शांति और सुख नहीं मिल सकता। तुमने प्रेम को अपना लिया, प्रेम का बाजा बजाया तो शांति अवश्य मिलेगी। तुम राजनीतिक पार्टियों की आलोचना छोड़ो, पार्टियों वालों की जरूरत है कि एक पार्टी दूसरी की आलोचना करना छोड़ दे। मैं किसी पार्टी का नहीं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मैं 3.5 हाथ का आदमी हूँ जो तुम्हें केवल प्रेम का संदेश देता हूँ, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का संदेश देता हूँ। मैं पहली कांग्रेस, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी जनसंघ, पांचवी सोशलिस्ट, छठवीं राम राज्य परिषद आदि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे कहता हूं कि एक दूसरे की आलोचना करना छोड़ दो। एक दूसरे से तुम्हें गले मिलने की जरूरत है, अलग होने की नहीं। तुम आज पार्टियों से अलग हो, बेईमानी धोखेबाजी छल कपट का संदेश देते हो। तुम दूसरे को प्यार करो, दूसरा तुमको प्यार करे। आज राजनीतिक फील्ड में बुराइयों से नहीं बच सकते, धोखेबाजी झूठ छल कपट से तुम नहीं बच सकते। मैंने तुम्हें याद दिलाया, यह मेरी हिंदुस्तान में पहली आवाज है कि तुम राजनीतिक पार्टियां छोड़ दो।
तुम भगवान पर विश्वास रखो। ईश्वर का प्यार सबके लिए है। सूर्य की रोशनी सबके लिए है, चंद्रमा की रोशनी सबके लिए है, यह धरती सबके वास्ते है। तुम परमात्मा के प्रकाश में जाओ और सच्चे आनंद को प्राप्त करो। तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, सब तुम केवल 3.5 हाथ के आदमी हो। जब तुम पैदा हुए थे एक थे, सबका पिता ईश्वर एक था। बाद में तुम अनेक जाति बिरादरी, धर्म और फिरके में हो गए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, फारसी, सब लोगों का आज एक ही काम रह गया है, खाओ, कमाओ और सो। तुम अपनी जीवात्मा के विषय में कभी नहीं सोचते। तुम यहाँ क्यों आए, कहाँ से आए? उम्र की उम्र गुजरती चली जाती है, तुम जीवात्मा की नहीं सोचते। अंत में तुम्हारी इच्छा न रहते हुए भी इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर से जीवात्मा को निकाल लिया जाता है। आखिर यह किस आधार पर होता है? जीवात्मा सबकी एक है। तुम मनुष्य हो, कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है। आखिर यह क्यों होता है, जरा सोचो। मान लो एक ऊंट है, उस पर बोझ लाद दिया जाए। वह प्यासा है, चल नहीं पाता है, वह दुख पाता है और बाद में लेट जाता है, रोता है, तड़पता है, रोम रोम में कष्ट पाता है। यह क्यों? उससे भी किसी समय मानव तन से बुरा पाप हुआ है। इस शरीर की तब्दीली हुई, इस चोले का बदलाव हुआ और फल स्वरूप रोना, कल्पना हुआ। तुम खाली हो। यह धन, संसार, स्त्री, बच्चे तुम्हारे कोई नहीं है, ना तुम उनके हो। फिर क्यों पाप करते हो? तुम यहाँ सबको अपना समझते हो। यह सब 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में तुम कहीं और, जिनको तुम अपना समझते हो वे कहीं। तुम बहन माताओं को बुरी निगाहों से क्यों देखते हो? सब पशुओं के गुण अपना कर पस्ता में डाल दिया। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, सबने तुम्हें मना किया। एक जमाना हुआ था कि अगर किसी का स्पर्श इन बच्चियों से हो जाता था तो वे बार बार उसके पैर पकड़ते थे, अपने ऊपर पाप का ढेर समझते थे। वह हमारे देश का इतिहास था। आज एक मौजूदा जमाना है, तुम माँ को माँ नहीं समझते, तुम बहन को बहन नहीं समझते, तुम चाची को चाची नहीं, भाभी को भाभी नहीं समझते। आज के प्रीत का यह खिलवाड़, यह हमारे इंसान के साथ हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा दिया, दिल को उबाल दिया, प्रेम को भगा दिया। आज हमारे साथ पैर पकड़ते हैं, इसको खराब कर दो, उसको खराब कर दो, रास्ते में जाते हैं मार दो, ट्रेन में जाता है मार दो, दरवाजे पर सोता है मार दो, खत्म कर दो इसे और उसे। आज तुम्हारा राज है, जो चाहो सो कर लो। एक दिन प्रेम का भी अवतार होगा। लोग नाचेंगे जैसे कि पतंगे दीपक पर नाचते हैं। स्त्री पति पर कुर्बान होगी, मित्र मित्र पर कुर्बान होगा, भाई भाई पर कुर्बान होगा, इंसान इंसान में प्रेम होगा। प्रेम का यह स्वरूप है। राम, कृष्ण, कबीर, गोस्वामी, पलटू जो भी आए इसी प्रेम को बांटे। जब जब ये शक्तियां आई, अशांति दूर हो गई, झगड़े दूर हो गए। एक पिता अपने बच्चे को बच्चा समझता है, पिता का भाई भाई के लड़के को भी भतीजा समझता है। लेकिन आज क्या जमाना आया, वह बुद्धि खो गई, वह प्रेम खो गया। जय गुरुदेव।